आज के लेक्चर में हम मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मास टू मास रिलेशनशिप देखा था। इसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई सवाल है तो उस सवाल में हमें मास बता दिया जाएगा और हमें मास ही कैलकुलेट करना होगा, मास ही हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। सेम टू सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या है कि आपको मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप निकालना है। यानी क्या होगा कि सवाल में आपको मास दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने क्या निकालना है, आपने वॉल्यूम निकालना है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके पास एक सवाल है, ठीक है, जो कि 1.8 एग्जाम्पल है, ये इन्होंने दिया हुआ है और इसी के नीचे जो सेल्फ असेसमेंट है ये आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। तो हम सवाल की तरफ आते हैं। तो सवाल में अगर आप ये देखें, जो मेन ऊपर आपके पास सवाल मेंशन है, इसमें पहले हम सवाल को समझते हैं। तो सवाल में आपके पास मेंशन है कि आपके पास मास है 49 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3। तो ये आपके पास KClO3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, जो मेन इक्वेशन है। तो इक्वेशन आपके पास है 2KClO3 जिसमें हीट हो रहा है, ठीक है, और हीट के बाद आपको क्या मिल रहा है 2KCl + 3O2, ठीक है। अब इस सवाल में वो आपको कह रहा है कि जो 49 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आपको दिया गया, तो मास क्या है इसका, ठीक है। अब सबसे पहले हम मोल्स देख लेते हैं। ये 2 मोल है, ठीक है, ये आपके पास 2 मोल है और ये आपके पास 3 मोल है, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है, ये जो यहाँ पे नंबर मौजूद है, ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितने ग्राम हमें दिया गया। तो हमें जो ये दिया गया है ये 49 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने हमें 49 ग्राम दिया हुआ है KClO3, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं सवाल में, वो हमें सवाल में कह रहे हैं कि ऑन हीटिंग, जब उसको हीट किया गया तो हीट करने के बाद कम्प्लीटली जो आपके पास ये डीकम्पोज हो गया KClO3 और इसने क्या बनाया KCl + 3O2, ठीक है। आपके पास क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस बनाई और पोटेशियम क्लोराइड बनाया। अब वो आपको नीचे क्या कह रहा है, वो सवाल में कह रहा है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, मतलब इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। अब जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, तो इसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब अगर आप देखें ये ग्राम है और ये वॉल्यूम है, तो हम क्या कर रहे हैं, मास से वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये इसीलिए हम इसको कहते हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें मास दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप वॉल्यूम निकालें। अब आते हैं हम इसकी सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो हम डेटा बना रहे हैं। डेटा में हमने लिखा कि जो KClO3 का जो मास है वो है 49 ग्राम और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, जो हमें नहीं पता, ठीक है। ये दो चीज़ें। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे KCl, यानी हम इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। ये 49 ग्राम था और अगर हम KClO3 इसका अगर मास निकालें तो वो हमारे पास आएगा 122.5, ठीक है, यानी पोटेशियम 39, 35.5, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 3, इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 122.5 और जब इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.11 मोल। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, ये 49 ग्राम जो था ये बेसिकली हमारे पास बन गया अब 0.4 मोल, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे कितने मोल बने, 3 मोल बने और हमें कितना दिया गया, इतना। तो हम बोलेंगे 2 मोल KClO3 gives 3 मोल ऑफ O2, यानी 2 मोल अगर पोटेशियम आपके पास क्लोरेट था तो वो हमें 3 मोल ऑक्सीजन दे रहा था। अब हमारे पास कितना है, 0.4 मोल है। तो हमने कहा अब हमारे पास 0.1 मोल KClO3 है, वो हमें कितना देगा, यानी x मोल ऑफ O2, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 तो 3 × 0.4 = 2 × x, ठीक है। अब हम जब इसको करेंगे तो ये सिंपल 2 है, ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, 3 × 0.4 / 2,
तो जो हमारे पास इन शॉर्ट आंसर आएगा वो x क्या आएगा, x आएगा 0.6 मोल ऑफ 0.6 मोल ऑफ O2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए। ठीक है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 0.4, 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 मल्टीप्लाई x, अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइड बाई 2, मैं इसको यहाँ ले आया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो मेरे पास इतने मोल्स आ गए। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमने कहा कि 2 मोल से हमें 3 मोल मिल रहे थे और 0.4 मोल से हमें कितने मोल्स मिले, हमें मिले 0.6 मोल। अब जो आंसर आया वो किस में है, मोल्स में, और हमें किस में चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपल ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जो आंसर आया है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 13.44 DM³ चूँकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो DM³ होता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ये बेसिकली मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है।